अपन माध्य कर रहे हैं एक कक्षा के 10 एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। कितना है? 54 किलोग्राम। कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। क्या करनी है? 60 छात्रों के औसत भार की गणना करनी है। तो एक चीज़ याद रखना है अपने को, जब प्रश्न में औसत दिया हुआ आता है, अगर प्रश्न में औसत दिया हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको उसका कुल ज्ञात करना पड़ेगा। जब औसत दिया हुआ है या माध्य दिया हुआ है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें पहले कुल ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें कुल ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कक्षा ए के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। तो औसत भार दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें कुल भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो औसत भार अगर दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? कुल भार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। तो प्रश्न में औसत भार औसत दिया हुआ है या माध्य दिया हुआ है तो कुल अवश्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो 25 छात्रों को और 35 छात्रों को मिला के कुल 60 छात्रों का औसत निकालना है। तो 60 छात्रों का औसत निकालना है, पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को इन 60 छात्रों का कुल ज्ञात करना पड़ेगा। तो 60 छात्रों का कुल क्या है? तो यहाँ 25 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, क्या कुल भार निकालोगे, और यहाँ 35 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करोगे? कुल भार ज्ञात करोगे। इन दोनों ही कंडीशन में आपको कुल भार पहले ज्ञात करना है। 25 छात्रों का कुल भार ज्ञात करना है और 35 छात्रों का भी कुल भार ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर कितना है? 51 किलोग्राम। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 किलोग्राम। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, पहले क्या दिया हुआ था? औसत भार। क्या दिया हुआ था? औसत भार। अब क्या निकालेंगे अपन? कुल भार। कुल कैसे निकालेंगे? औसत भार कितना है? 51 किलोग्राम। कितना है? 51 किलोग्राम इंटू छात्र कितने हैं? 25। छात्र कितने हैं? 25। तो 51 इंटू 25। 51 को 25 से गुणा करेंगे। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार इक्यावन को 25 से गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 5 से 25, 2 एकम 2, 5 2 10, 5 7 2 1, 1275 किलोग्राम। कितना आया? 1275 किलोग्राम। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार आ गया 1275 किलोग्राम। ये अपन ने अभी तक किया है वर्ग ए के। क्या किया है? वर्ग ए का किया है। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना आ गया? 1275 किलोग्राम। कितना आ गया? 1275 किलोग्राम। किसका आया? वर्ग ए का कुल भार आया। अब बात करते हैं वर्ग बी की। चूंकि वर्ग बी के 35 छात्रों का
वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, क्या करोगे? कुल भार। औसत भार दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? कुल भार। क्या ज्ञात करना है? कुल भार। औसत भार दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? कुल भार। क्या ज्ञात करना है? कुल भार। कुल भार कैसा आएगा? 54 इंटू 35। 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो 35 छात्रों का कुल भार कैसे आएगा? 54 इंटू 35। 54 को 35 से गुणा करें, 54 को 35 से गुणा करने पर कुल ज्ञात करना है। औसत दिया हुआ है तो क्या करना है आपको? कुल ज्ञात करना है। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, चौपन को 35 से गुणा करनी है। 5 चौक 20, 27, 4 के 12, 8 के 12, 16, 0 9 8 1, 1890 किलोग्राम। 1890 किलोग्राम। तो ये आया वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना आया? 1275 किलोग्राम। और ये आया वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार कितना है? 1890 किलोग्राम। अब पहले ज्ञात कर लेते हैं 60 छात्रों का। 60 छात्रों का कुल भार, 60 छात्रों का कुल भार 1275 प्लस 1890, 1275 प्लस 1890, तो 60 छात्रों का कुल भार कितना आया? 5 का 5 आ गया, 9 7 16 आ गया, 8 10 11, 1 1 2 1 3। ये आया 60 छात्रों का कुल भार। क्या है ये? 60 छात्रों का कुल भार। तो अब ज्ञात क्या करना है? कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। 60 छात्रों के औसत भार की गणना करनी। ये तो अपने 60 छात्रों का कुल भार ज्ञात किया। पहले तो औसत दिया हुआ था, लेकिन अलग अलग दिया हुआ था। 25 का अलग दिया हुआ था, 35 का अलग दिया हुआ था। औसत पहले दिया हुआ था, लेकिन वो क्या अलग अलग था? 25 छात्रों का अलग था और 35 का अलग था। अब अपने को क्या करना है? दोनों को जोड़ के 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। तो औसत भार 60 का निकालना है, तो पहले अपन ने दोनों का कुल ज्ञात कर लिया, कुल भार दोनों ज्ञात कर लिया और दोनों को जोड़ लिया। तो अब ये देखो, यहाँ करेंगे अपन औसत ज्ञात करेंगे। छात्रों के भार का योग, छात्रों के भार का योग कितना हो गया? 3165 किलोग्राम। 3165 किलोग्राम छात्रों के भार का योग आ गया। अब लेना है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 25 प्लस 35 कितनी हो गई? 60। छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 60। 25 प्लस 35 कितनी हो गई? 60। अब याद करने औसत भार। तो औसत भार कैसे आएगा?
कुल बार बटा छात्रों की संख्या। कुल बार बटा छात्रों की संख्या। औसत बार कैसा आएगा? कुल बार बटा छात्रों की संख्या। औसत बार बना। कुल बार कितना आया? 3165। छात्र कितने हैं? 60। 3165 छात्र कितने हैं? 60। तो औसत बार बराबर, तो 3165 में 60 का भाग लगा दो, लगाओ 6 का पॉइंट लगा देंगे बाद में। 6 पंजे 30, 1 16, 6 दूनी 12, 3 35, 6 पंजे 30, 5 50, पॉइंट लगा दिए, 50 हो गया। 6 8 48, 2 20, 6 3 18। तो पॉइंट यहाँ लग रहा है ना 525.83, लेकिन भाग दिया अपन ने 6 का, लेना किसका है? 60 का। तो पॉइंट एक संख्या आगे आ जाएगा, 52.583। 52.583। पॉइंट के बाद अगर तीसरी संख्या, पॉइंट के बाद अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर 5 से कम है, 0 1 2 3 4 है, उसको हटा देते हैं। यहाँ 3 है, ये हट जाएगी। क्या आएगा? 52.58 किलोग्राम। ये आ गया 60 छात्रों का औसत बार। जब भी औसत या माध्य दिया हो तो क्या करना है? आपको कुल ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, भाई कल करेंगे। धन्यवाद।